न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मुकाबलों के लिए ओडीआई की टीम पिक करने का समय आ चुका है। अब इसमें किसको रहना चाहिए, किसको जाना चाहिए। शुभमन गिल अब फिट हैं, अवेलेबल हैं, तो वापस आएंगे, खेलेंगे बतौर कप्तान। तो यशस्वी के लिए क्या जगह बन पाएगी? अय्यर पे इस समय अपडेट क्या है? क्या ऋषभ पंत की जगह बनेगी? क्योंकि अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। और वेयर इज मोहम्मद सिराज? माय बिग क्वेश्चन इज, अब तो वापस ले आओ सिराज को यार। कप्तान गिल, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज फिट, ही इज अवेलेबल, ही इज बैक, ही विल बी बैक एज अ कैप्टन, एज सिंपल एज दैट। तो वहां कोई सवाल जवाब नहीं होगा। उनके साथ रोहित शर्मा ओपन करते नजर आएंगे, यानी कि यस, यशस्वी स्कोर्ड अ सेंचुरी, पर यशस्वी विल हैव टू वेट। अब 15 में जगह बनेगी नहीं बनेगी उसके लिए आपको अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा, पर 11 में उनकी जगह अब नहीं बन पाएगी, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इट वर्कड वेरी वेल। एक आखिरी मुकाबला तो बहुत बढ़िया खेले थे यशस्वी, लेकिन ये होगा नहीं। अब शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा ही ओपन करते नजर आएंगे। और 3 नंबर पे प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली, जो थमने का रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो इज लुकिंग लाइक अ मैन ऑन अ मिशन की इस बार तो करना है। अभी भी वैसे 18 ओडीआईज बचे हैं, 3-3 मैचेस की 6 श्रृंखलाएं जो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हैं। सो लेट्स मतलब जस्ट कीपिंग फिंगर्स क्रॉस की जैसी पिछली सीरीज रही थी वैसी ये श्रृंखला भी उनकी रहे, एंड ही जस्ट कंटिन्यूज टू स्कोर इन 2026 एज वेल। तो मेरे टॉप 3 हो चुके हैं, गिल, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। नंबर 4 पे अय्यर नहीं है सर। अय्यर के ऊपर जो अपडेट है वो ये है कि इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। विजय हजारे ट्रॉफी से खेलना शुरू करेंगे। ही इज ऑन द रोड टू रिकवरी, बट ही इज नॉट फिट टू प्ले येट। मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए अभी तैयार नहीं है। ऐसी खबर आई है, तो इसलिए डोंट बी सरप्राइज्ड अगर उनका नाम ना हो। और उनका नाम अगर नहीं होता है तो ऋतुराज कंटिन्यूज एट नंबर 4। उन्होंने एक शतक भी जड़ा है, रन बनाए हैं, तो फिर यू ऑल्सो वॉन्ट टू गिव हिम अ लॉन्गर रन फॉर अ सिंपल रीजन कि एक तो प्लेयर अच्छा है, दूसरा कम चांस मिलते हैं, तीसरा जहां चांस मिला वो उनकी नेचुरल जगह नहीं है बैटिंग की। तो ऋतुराज गायकवाड एट 4 इज व्हाट आई एम थिंकिंग। एट 5 आई हैव गॉट KLR। KLR पिछली सीरीज में कप्तान थे, अब कप्तान तो नहीं होंगे, पर KL राहुल एज अ विकेट कीपर, एज अ बैटर, मे बी एज अ वाइस कैप्टन इन द साइड, वो माइट एक्चुअली कंटिन्यू। और मैं चाहता हूँ 5 पे खेलें, अपने आप को 6 पे करते हैं तो आई डोंट लाइक इट वन बिट, पर अगेन दैट वाज हिज कॉल। अब शुभमन गिल की कॉल होगी, पर एट 5 इन माई टीम इट इज KL राहुल। उसके बाद जगह बनेगी अक्षर और जड्डू में एक कॉल है कि किसको लेना चाहिए। कई बार ये लगता है कि अक्षर चलो शायद पूरी तरह से फिट नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, और अब T20 5 मैच तो खेलेंगे, जड्डू तो वो नहीं खेलते हैं, तो जड्डू को यहाँ रख लेते हैं, अक्षर को वहाँ रख लेते हैं। पर जड्डू का प्रदर्शन बड़ा 50-50 रहा है पिछली श्रृंखला में। बॉलिंग के अंदर आई थिंक इट्स ओनली 1 विकेट, पूरे ओवर्स भी नहीं डाले हैं, बारिंग 1 टाइम। और बैटिंग के अंदर भी 50-50। इट्स नॉट बीन अ ग्रेट सीरीज। तो अगर सिर्फ आप दूर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो अक्षर पटेल आई थिंक उनसे रेस में आगे हैं। तो अक्षर पटेल माइट एक्चुअली फिट इन, पर अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं T20 क्रिकेट तो ये 5 मैच खेलने ही वाले हैं, तो वाइड ट्रबल हिम राइट नाउ, उनको थोड़ा सा और आराम दिया जा सकता है। सो इट कुड बी रविंद्र जडेजा, बट वन बिटवीन द टू, नॉट बोथ ऑफ देम। उन 2 में से किसी एक को मैं अपनी टीम में रखना चाह रहा हूँ। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर की मेरी टीम में जगह है, क्योंकि वॉशी आखिरी मैच हालांकि नहीं खेले थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया था, उनकी जगह तिलक वर्मा खेले थे। तो तिलक वर्मा एंड वॉशिंगटन सुंदर, मैं तिलक को भी टीम में रख रहा हूँ। हालांकि मैच 1 खेले हैं, रन उन्होंने पता नहीं बैटिंग में क्या ही कर पाए थे, आई नहीं थी ऑलमोस्ट जैसी। तो तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर, अब मेरे 6, 7, 8 तक तो मेरे पास खिलाड़ी ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें वॉशी का नाम भी है। वॉशी एज एन ऑफ स्पिनर, वॉशी एज अ बैटर, और तिलक वर्मा, क्योंकि कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट सर। इस सिलेक्शन कमेटी ने बार बार ये बात की है कि इसको पहले मौका दिया था, उसके साथ हम रहने वाले हैं, इस वजह से शुभमन को हमने वाइस कप्तान बनाया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो अगर ऐसी कहानी है तो प्लीज़ तिलक वर्मा का नाम वहाँ ज़रूर रखिए। उसके बाद मैंने रखा है हर्षित राणा को। वन यू अ गेम, सिडनी में भी अच्छा था, यहाँ पे भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन उनका रहा था, 4 विकेट उन्होंने चटकाई थी। आई थिंक हर्षित राणा डिजर्व्स अ प्लेस इन द साइड, तो वो टीम का हिस्सा है। उसके बाद आई एम सेइंग ब्रिंग सिराज बैक, दिस इज इट यार, बहुत हो गया भाई। उनको वो साइड लाइन्स पे रखा हुआ है कि पुरानी गेंद से यार वो बॉल पुरानी हो जाती है, उनकी पेनिट्रेशन कम हो जाती है, एफिकेसी कम हो जाती है। मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी किसकी अच्छी रहती है सर? बुमराह को छोड़ देते तो बाकी सबका हाल वही है। फिर हर्षित राणा हो, आकाशदीप हो, हर्षदीप हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, पैचेस में सबने अच्छा किया है, पर आप ये किसी को नहीं कह सकते कि सारे के सारे इतने अच्छे हैं कि सिराज का नाम नहीं आता। तो मैं तो कह रहा हूँ सिराज को आप वापस लेके आइए। तो हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज एंड अर्शदीप सिंह। तो ये मेरी कुछ लगभग 11 के इर्द गिर्द कहानी बनती है। इसमें कुलदीप यादव आ सकते हैं, अगर ड्यू नहीं है तो एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप कीजिए, आप कुलदीप यादव को खिला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आकाश चोपड़ा ने बताया क्या प्लेइंग 11 होना चाहिए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में, लेकिन उन्होंने कहने वाली बात भी कहा है, जैसे उन्होंने मोहम्मद सिराज को वापस लाने की बहुत बातें की है।
लेकिन मुझे लगता है मोहम्मद सिराज से भी ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है मोहम्मद शमी। टैलेंट हमने देखा है पहले भी, उनके बाद ऐसे अचानक से गायब कर देना कहीं की भी अच्छी बात नहीं है। हालांकि आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।